हे गाइस, वेलकम बैक आफ्टर मंथ्स। नया वीडियो ऑन क्रिप्टो इंडिया अनकट्स, जहाँ पर वील बी टॉकिंग अबाउट द मार्केट करेंटली, बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है, मार्केट में अभी हो क्या रहा है। तो कुछ क्विक अपडेट्स हैं जिसके बारे में बात करूँगा, बिकॉज लॉट ऑफ स्टफ हैज़ बिन हैपनिंग। चार्ट्स अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्रिप्टो इंडिया के ऊपर लास्ट जो हमने बिटकॉइन अपडेट दिया था, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस $40,400-500 पे जब आई थी, वहाँ से एक बार बाउंस करके $43,500 या $700 तक जा सकती है। अगर हम देखेंगे प्राइस ने बाउंस किया एंड जैसा हम देख रहे थे उस अकॉर्डिंगली अभी तक तो प्राइस मूव कर रही है, जहाँ पर प्राइस ने बाउंस करके $43,400 तक प्राइस गई थी एंड उसके बाद फिर करेक्शन का लेवल जो है थोड़ा सा आया। अब प्राइस जो है 42,000 के आसपास स्टेबल हो रही है एंड एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे। इस बार जो मैं एरिया देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो है जो नीचे प्राइस आई वहाँ से जो बाउंस वापस आया 42 तक का, उससे इट इज़ गिविंग अ हिंट कि एक बार फिर से प्राइस जो थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाने के लिए 45 का जो एरिया है ना, $45,000 उसके आसपास हो सकता है प्रॉब्ली जाए, या हो सकता है थोड़ा नीचे भी उसके रहे, लेकिन हो सकता है कि वहाँ तक एक अटेम्प्ट करें एंड वहाँ तक पहुँचे एंड उसके बाद फिर प्राइस जो है फिर वहाँ पर जाके देखना है कि प्राइस क्या नीचे की तरफ डाउन टर्न करती है कि नहीं करती है। बिकॉज आई फील कि हो सकता है वहाँ से डाउन टर्न के चांसेस अभी तक चार्ट्स को देख के तो वैसे ही लग रहे हैं। कुछ डिफरेंट होता है तो फिर अपना जो एनालिसिस है उसमें चीज़ें चेंज होंगी एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। बट इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन अभी जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि जो बेरिश टाइम था ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुका है। एक कैपिटुलेशन का फेज़ डेफिनेटली आएगा, आई फील। नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो प्लानिंग है अपने अकॉर्डिंग करनी है, विच आई कीप ऑन सेइंग यू नीड टू रियलाइज। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप क्या हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये मत देखो आने वाले 1-2 महीनों में क्या होने वाला है, ये देखो कि भाई मेरे को DCA कहाँ पर करना है, मेरे को अक्यूमुलेट कहाँ पर करना है, 2025 पे बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाएगी, विच आई फील विल बी अबव $100,000 एंड उसके जो रीजंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रीजंस हैं। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो है पता चलेंगी जो शायद अभी आइडिया नहीं हो आपको, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी यहाँ पर आएगा। एंड अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो चार्ट्स को देखते रहो, नीचे जाए ऊपर जाए मतलब नहीं है, पैसे कमाने हैं तो हमेशा अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर तरीके से मैनेज करके, ठीक है। अब दूसरा हम बात करें, सबसे बड़ी चीज़ जो अभी जिसके लिए जो अवेटेड है वो है यहाँ पर हमारा बिटकॉइन स्पॉट ETF। अब उसको लेके कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब अगर आप देखोगे SEC जो है ना, SEC का टोन जो है वो चेंज हो गया है बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेके एंड एज वी हैव बीन सेइंग कि सूनर और लेटर तो वो आने वाला है और वो जनवरी में आता है या मार्च में आता है। अब हो क्या रहा है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF होते ऐसे हैं कि जो फर्म्स होती हैं, ये फर्म जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, ये लोग क्या करेंगे कि जब अगर ये ETF इशू करते हैं, स्टॉक मार्केट पे बिटकॉइन ट्रेड होने लग जाएगा, वहाँ पर अवेलेबल होगा एज एन ETF, तो जितने वहाँ पर जो शेयर्स उसके ट्रेड हो रहे होंगे उतने उनको बिटकॉइन बाय करके होल्ड करने पड़ेंगे। फ्यूचर्स में क्या होता है कि सिर्फ ट्रेडिंग हो सकती है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफर करते हैं लेकिन बिटकॉइन बाय नहीं करते हैं। अब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर कब जाएगी? जब मार्केट में लोग उसको बाय करेंगे। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन जब अगर बड़े ये ETF इतने सारे लॉन्च करेंगे और फिर वहाँ पर बिटकॉइन बाय करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस पर उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है कि क्योंकि उसकी बैकिंग रहती है, तो कल को क्या होता है कि जैसे किसी ने ETF बाय किया, अब वो उसके अंदर उसको कैश आउट करना चाहते हैं, लेकिन कैश आउट का फॉर्म जो है वो चाहते हैं कि बिटकॉइन हो। ज़्यादातर फर्म्स जो उसके लिए पुश कर रही हैं कि जब कैश आउट करें लोग, जैसे आपने ETF बाय किया, आप कैश आउट कर रहे हो तो आप बिटकॉइन के अंदर उसको कैश आउट कर सकते हो। इन अ वे हो जाएगा कि अगर आपको होल्ड करना है तो आप ETF के थ्रू बिटकॉइन को बाय कर सकते हो एंड व्हेन यू वांट टू टेक सेल्फ कस्टडी, तो वो चीज़ आप ले सकते हो। लेकिन अभी करंटली जो सिनेरियो वहाँ पर SEC ये पुश कर रही है कि जब लोग कैश आउट करने की कोशिश करें तो बिटकॉइन के अंदर कैश आउट नहीं हो, वो कैश आउट जो है वो कैश के अंदर हो, फिएट करेंसी के अंदर हो। एंड उसको लेके अभी जैसे बिटवाइज हो गया एंड आई थिंक वैनेक ने चेंज किया है और 1-2 हैं जो अभी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट कर दिया कि बिटकॉइन अगर लोग कैश आउट करते हैं तो कैश के अंदर वो सेटल करने के लिए तैयार हैं फ्यूचर में बिटकॉइन का हुआ तो वो चीज़, तो उसको लेके भी फाइट चल रही है एंड वी हैव टू सी। लग रहा है कि ये वाली जो एप्लीकेशन है ना उसको SEC ज़्यादा अप्रूव करने की कोशिश करेगी। अब देखना ये कि क्या आर्क इन्वेस्ट, जिनका ETF की जो फाइनल डेडलाइन है वो ड्यू होने वाली है 10th या 14th जनवरी के अराउंड, क्या वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि अगर उन्होंने अपडेट कर दिया तो हो सकता है कि उनका ETF जो है अप्रूव होने के चांसेस यहाँ पर हो जाएं जल्दी। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम स्पॉट के अंदर ही, हम बिटकॉइन के अंदर ही सेटल करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो रीज़न लेके वो उनका डिक्लाइन भी वहाँ पर कर दें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। नंदलेस इट्स बेटर कि अगर सेटलमेंट जो है वो बिटकॉइन के अंदर होता है तो वो बेटर रहेगा, लेकिन कैश के अंदर भी फॉर स्टार्टर्स होना कोई इतना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि इन दी एंड बिटकॉइन तो ये फर्म्स बाय करेंगी जैसे ये ETF जो है यहाँ पर अप्रूव होते हैं। लेकिन दिस इज़ दी ऑनगोइंग सिचुएशन जो करंटली चल रही है, जहाँ पर SEC का स्टांस अब ये हो रहा है कि अगर सेटलमेंट करना है
तो कैश के अंदर करो, उसको बिटकॉइन के अंदर नहीं करो। लेकिन काफ़ी फर्म्स जो है वो पुश कर रही हैं कि नहीं बिटकॉइन के अंदर सेटलमेंट करो, और कुछ फर्म्स जो उन्होंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन जो है उसको चेंज कर दिया है यहाँ पर, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दे आर फाइन अगर कैश के अंदर सेटलमेंट यहाँ पर होता है। तो ये अभी करंटली जो है सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। एंड एज वी हैव बीन कवरिंग वीकली अपडेट जो आते हैं क्रिप्टो इंडिया के, सारे बैंक सबके सब लगे हुए हैं पूरी तरह से बिटकॉइन को लेके क्या सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्या कस्टडी निकाल सकते हैं। एंड क्रिप्टो इंडिया अनकट्स में अगर आप देखोगे आज से कुछ महीनों पहले मैंने आपको पहले वार्न किया था कि ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे विल ट्राई कि यहाँ पर बिटकॉइन को तो देखो उनको पता है कि रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो कंट्रोल कर सकते हैं वो है बाइंग और सेलिंग ऑफ बिटकॉइन। तो उसी चीज़ की वो कोशिश करेंगे, सारे एक्सचेंजेस जो हैं उनके ऊपर लगाम कसने की कोशिश करेंगे, जिसमें आई टॉक्ड अबाउट कि बाइनेंस के साथ भी वो कोशिश करेंगे, सबके साथ। यू कैन सी इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। और उनको फिर उनके ऊपर लगाम कसने के बाद उनको पुश आउट करा जाएगा। और ये जो ट्रेडिशनल फर्म्स हैं जो इतने सालों से हैं, इनके इतने पैसे ये होल्ड करते, इतने एसेट्स मैनेज करते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है, जो इन वे आप मान लो कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो जिसके पास पैसा है वही दुनिया को घुमाता है, उनको फिर लेके आया जाएगा कि भाई ये लोग जो हैं ये एक्चुअल में बिजनेस जो है यहाँ पर कर पाए, जहाँ पर जिसके थ्रू उनका कंट्रोल भी जो है गवर्नमेंट्स का ज़्यादा यहाँ पर बन जाएगा। तो वही चीज़ जो हमको होते हुए देखने को मिल रही है, जो आज से कुछ महीने पहले हमने बात करी थी, और वही चीज़ अभी हमको आगे 2024 में देखने को मिल जाएगी। तो थिंग्स आर ब्राइट, थिंग्स आर गुड। आई एम वेरी बुलिश। मतलब अब अगर आप देखोगे आई एम बुलिश। देखो बुलिश व्हेन आई से इज कैपिटलेशन का फेज तो आई स्टिल फील विल कम, लेकिन डोंट लेट दैट स्टॉप यू। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जस्ट एनालाइज वेदर यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, उस तरह से करता रहो। बाकी ब्राइट टाइम्स है, ऑल्ट्स को लेके भी लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा वेयर देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। अगर आप ऑल्ट्स ट्रेड करना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आई विल शेयर कॉइन्स विद यू। काफ़ी सजेशंस देख रहा हूँ मैं आपके कि मिड मार्केट कैप, लो मार्केट कैप, ऐसे कॉइन्स आपसे मैं शेयर करूँ तो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम पे आपके जो सजेशंस हैं, आप लोगों की मांगे हैं, तो पूरी ज़रूर करी जाएंगी। एंड इस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर जो भी न्यूज़ आती हैं, अपडेट्स आती हैं, कॉइन्स आती हैं, उसको लेके मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं शेयर करता रहूँगा। एट टाइम्स कॉइन्स आते हैं, वो पंप करते हैं, या फिर किसी कॉइन्स की कोई लेके कोई न्यूज़ आएगी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं और रेगुलर बेसिस पे मैं यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। एंड व्हाट डू यू फील अबाउट द मार्केट, व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो एंड लाइक और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बता दो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।